Hello everyone, very warm welcome and welcome to this session, welcome to the channel. So I really hope related to RV assistant means examination तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी. So आज जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ that is 8th of May, yes 8th of May. So लगभग आप मान के चलिए 30 days are left approximate in your RV assistant means examination. सो नो डाउट अभी तक ऑलरेडी सारी चीजें आपके रूटीन में आ चुकी होंगी. यू मस्ट हैव मेड योर ओन पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम और एफर्ट आपको डालना है, हर एक चीज आपने प्लान ऑलरेडी आई सपोज की कर ली होगी. बट इफ अभी भी आप थोड़ा सा लेट हैं, जस्ट अभी आपने तैयारी शुरू की है, बस आप डेली 8 to 10 आवर्स डिवोट कर रहे हैं प्रिपरेशन में, बट कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है. इफ दिस इज हैपनिंग विथ यू एंड इफ यू आर सीरियस ऑफ क्लियरिंग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर, सो एक प्लान, रेडीमेड प्लान आपके लिए मैं लेके आया हूँ फॉर नेक्स्ट 30 days, as in how you should be spending your days, planning your days these 30 days right before the examination, just to make sure that you are scoring well in this examination, right? स्टार्ट करेंगे डिटेल में सारी चीजें, सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी प्लस ओवरऑल क्या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, किस तरीके से आपको ये 30 days अपने मैनेज करके चलने, सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेट मी हाइड दिस वंस. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू. सो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर आवर मेंस एग्जामिनेशन. वी ऑल नो 5 सब्जेक्ट्स हैं, 200 क्वेश्चंस टोटल टाइम, 30 days का हमारे पास एक डेडलाइन है. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद दिस, राइट. तो ये एक आपका एग्जाम पैटर्न है. अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखें तो आपको ऑलरेडी पता है रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनको आप टॉप प्रायोरिटी में लेके चलते हैं कि यहाँ पे आप थोड़े से क्वेश्चंस अगर ज्यादा कर लिए तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में वेल अबव कट ऑफ आप स्कोर कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि जीए सेक्शन को आप कम लेके चले. 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इक्वल वेटेज है. अगर आप देखेंगे टाइम कम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, ये बहुत ज्यादा कई बार डाउटफुल हो जाता है कि हम करते तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट आते बहुत कम है. नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क, मतलब ठीक है. सेक्शनल टाइमिंग वो आपको यहाँ पे गिवन होती है, नॉर्मल सा है. ठीक है, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ कि अगले 30 दिनों में रीजनिंग रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर स्कोरिंग गुड इन योर रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन. एक सेकेंड. ऑलराइट, सो फॉर रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन जो आपके टॉप या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, नो डाउट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एंड जो आपका लेवल रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, केवल यही अब आपको प्रैक्टिस करने, इजी प्रैक्टिस नहीं करने. स्पेसिफिकली जैसे फ्लोर वाला हो गया या फ्लोर एंड फ्लैट वाला हो गया, मंथ बेस्ड पजल्स, ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने लिखा है कि इनके चांसेस ज्यादा होते हैं. सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको सारे टाइप्स के कवर करने हैं. सिलॉग्स ए फास्ट रिवर्स के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. क्रिटिकल रीजनिंग 5 to 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट. मशीन इनपुट आउटपुट प्योर लॉजिक ड्रिवन सेट है. अगर एक सेट आ जाता है देन 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं. एलएसएन कोडिंग अगेन प्रॉपर आपका लॉजिक ड्रिवन एक क्वेश्चन है. डेटा सफिशिएंसी आई विल से कि इसको आप टॉप प्रायोरिटी में रखो, टॉप हाईएस्ट प्रायोरिटी में भी टॉप प्रायोरिटी पे रखो. डेटा सफिशिएंसी यहाँ से आप अगेन 5 से 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड उतने ही डिफिकल्ट नहीं होते, सो आप इनको टारगेट कर सकते हैं. इसके बाद आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे, चलो रीजनिंग का मुझे तैयारी करनी है तो टॉप प्रायोरिटी पे आप इन टॉपिक्स को रखो. देन यहाँ पे सारे कोडेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. कोडेड क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल डायरेक्शन के सिलॉग्स में भी कोडेड होता है, प्लस इनइक्वलिटीज हो गई, डायरेक्शन हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन 2 बार लिख दिया, ब्लड रिलेशन, इनके कोडेड क्वेश्चंस. देन कभी कभार हो सकता है एक दो क्वेश्चंस प्लेन क्वेश्चंस, लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो ना, उन्हीं को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया जाए. ये आपकी लीस्ट प्रायोरिटी में आपको इनको लिखना है. मेजरली आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले इन टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. जब आप मॉक टेस्ट देंगे, ट्राई करें. अब देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. मैं सजेस्ट करता हूं कि स्पेसिफिकली मेंस में एकदम लास्ट में मैं पजल्स को अटेंड करूं. इनिशियल में मतलब स्टार्टिंग में टॉप प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स हैं, डेटा सफिशिएंसी मिल गया, क्रिटिकल रीजनिंग मिल गया, रिवर्स या कोडेड सिलॉग्स मिल गए,
राइट? या फिर आपका डेटा सफिशिएंसी, इनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, पहले इनको सॉल्व करूंगा, देन कोडेड क्वेश्चन, देन लास्ट में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बट अगर आप अभी तक प्रैक्टिस करते हैं कि सर मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, तो आप उनको कर लो, कोई इशू नहीं है। कम से कम आपको 3 से 4 नए सेट डेली प्रैक्टिस करने हैं, सारे टाइप के, राइट? जो ऊपर मैंने लिखा था मोस्ट आस्क्ड थे, बट हाँ, सारे ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको कवर करने हैं। टॉकिंग ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। टॉप प्रायोरिटी पे आप रखिए डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। एक इसमें कैसलेट भी आता है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, बहुत रेयर चांस है कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज कैसलेट डीआई अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो उसको एकदम लास्ट के लिए रखेंगे। नंबर सीरीज रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये दोनों टॉपिक में इस प्रायोरिटी में सबसे ऊपर डालूंगा। क्वेश्चंस जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, सो आई विल ट्राई कि पहले डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन कहीं पे है, तो इनको सॉल्व करूं। ये जो है थोड़े से आपको पता है टाइम टेकिंग होते हैं, बट आई विल से कि ये मॉडरेट टू सॉल्व होते हैं, मॉडरेट टू सॉल्व है, तो इनको मैं पहले करूंगा। अरिथमेटिक के इंडिविजुअल क्वेश्चन सारे टॉपिक करने हैं, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, सब करना है। इसी पे बेस्ड आपकी डीआईज भी आती हैं, तो दोनों जगह आपको हेल्प होती है। बाकी के टॉपिक्स जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एजेस हो गए, इनको आप थोड़ा सा लेस वेटेज दे सकते हैं। मीन्स की बात हो रही है, इसलिए इन चैप्टर्स को परसेंटेज, रेशियो, एजेस, इनको आप थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हैं। मिनिमम एक रिक्वायरमेंट विच आई ऑलवेज से कि अगर आपको देखिए अभी पॉसिबल है या नहीं है, वो आप देखिए, बट अगर अप टू 50 के टेबल्स आपको याद है, तो ये बहुत जगह हेल्प होती है, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड अच्छी होती है। प्लस क्वाड्रेटिक जब आप सॉल्व करोगे, जब आप फैक्टर्स निकालते हैं, तो अगर आपको टेबल्स अप टू 50 याद है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनिमम स्क्वायर्स 30 तक हो गए, क्यूब्स 20 तक हो गए, टेबल्स 1 से लेके 50 कर लो, 20 बहुत कम है। राइट, थोड़ी सी और जेनरिक चीजें लिखिए रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एबिलिटी, यू कैन गो थ्रू दिस। बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत ज्यादा आपको पता है एक्सपर्टीज मेरी तो नहीं है, बट हाँ, एक जेनरिक स्लाइड जरूर मैंने आपके लिए रेडी कर दी है, इसको आप एक बार पढ़ लें। राइट, एंड अपने आप मतलब उस हिसाब से यू कैन मेक स्ट्रेटेजी, जीए पे डेफिनेटली वी कैन डिस्कस। सो एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस एक सेक्शन, एक स्टैटिक स्टैटिक पार्ट बनता है इन योर जीए सेक्शन, जिसमें फॉर एग्जांपल आरबीआई से रिलेटेड चीजें हो गई, फंक्शंस हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, क्रेडिट पॉलिसी हो गई, टाइप्स ऑफ बैंक, पीएसयू, प्राइवेट, कॉर्पोरेटिव, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज जो रिसेंट ट्रेंड में रही है, क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। करंट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ क्या चल रहे हैं, जरूर पढ़ के जाना। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, कौन सा एक्ट कब आया था, किस कमिटी के थ्रू आया था, ये बेसिक आपके स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, सेबी, आरबीआई हो गया, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुए थे, उनसे रिलेटेड कौन सी कमिटी थी, ये एक बार बस याद करने की जरूरत है, बट रिवाइज जरूर करना इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी फेमस गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जनधन योजना, मुद्रा लोन्स, आपके स्टार्टअप इंडिया, एंड पेमेंट्स रिलेटेड एनईएफटी, आरटीजीएस, कुछ चेंज अगर हुआ है, अगर न्यूज में रहा है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको ध्यान देनी है। बेसिल नॉर्म्स, सरफासी एक्ट किस ईयर में आया था, क्या कमिटी थी, वो सब बेसिक चीजें। तो अगर ये सारा पोर्शन देखेंगे, बस एक बार रटने की जरूरत है, दिस फॉर्म्स योर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। फिर आपका आता है डायनामिक, दैट इज करंट अफेयर्स, तो कम से कम एट लीस्ट 6 to 8 लास्ट ईयर, लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें जैसे अवार्ड्स रिलेटेड, डिफेंस ऑपरेशंस, बायलिटरल एग्रीमेंट हो गए, एमओयूज जो साइन होते हैं, उनके अमाउंट अगर याद कर लो, किस किस के बीच साइन हुआ। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट साइन करता है एमओयू, तो किस स्टेट में इरिगेशन के लिए, बिजनेस के लिए, किसके लिए हुआ, किस कंट्री के साथ कितना अमाउंट, अमाउंट तक पूछ लेता है वो। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, स्टैटिक जैसे कैपिटल करेंसी, ये सब स्टैटिक भी एक ही बार याद करना है। फिर समिट्स हो गए, आपके न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज हो गए, आरबीआई अगर न्यूज में रहा है उससे रिलेटेड हो गया। तो बेसिकली अगर आप पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, नॉट कंप्लीट, बट हाँ, जो डेली करंट अफेयर आप रेडी कर रहे हो, तो ये सब ऑटोमेटिकली आपका रेडी हो ही जाता है। एंड वी हैव कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एज वेल इन दिस एग्जामिनेशन।
हम्म तो रिलेटेड टू कंप्यूटर अगर आप बात करें तो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स। ये बहुत स्कोरिंग है, जो ओवरऑल आपको स्कोर बूस्ट करने में कंप्यूटर काफी हेल्प कर सकता है अगर आप इसे तरीके से प्रिपेयर कर लें। किस किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हो गए, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज पूछ लिए, जैसे आप कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हैं उस पे शॉर्टकट कीज पूछ ली, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, है ना। नेटवर्किंग रिलेटेड लैन वैन, कभी फुल फॉर्म पूछ ली, कभी उसका यूज पूछ लिया। सिक्योरिटी एंड डेटाबेस, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, स्टोरेज रिलेटेड, ये आपके मेजर एरियाज है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो अगर इसको आपको प्रिपेयर करना है सिंपली जहां से भी आप मॉक्स दे रहे हैं, सो आई थिंक मॉक्स विल बी जस्ट सफिशिएंट आई कैन से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई आरआरबी के एग्जाम के लिए भी एक कंप्यूटर की बुक आती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यू कैन रेफर दैट बुक, अच्छी बुक है। राइट, चलिए। सो एक, जैसा कि मैंने बताया था, इफ यू हैव नॉट फॉलोइंग एनी प्लान एनी शेड्यूल, तो एक ये आपके लिए आइडियल शेड्यूल मैंने बनाया है, विच यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विथ मॉर्निंग में अच्छा टाइम होता है, एकदम फुल ऑफ कंसंट्रेशन फोकस, आप स्टार्टिंग मॉर्निंग यहाँ से करें करंट अफेयर्स। देन 2 आवर्स आप क्वांट पढ़ लें, पहले डीआई हो गया, अरिथमेटिक हो गया, टॉपिक चेंज कर सकते हैं। फिर लगभग 1.5 घंटे आपने रीजनिंग एबिलिटी को दे दिया, एक आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद 11 से एक थोड़ा इंग्लिश पे आपने ध्यान दे दिया, थोड़ी सी रीडिंग कर ली, आरसी ग्रामर ये सब प्रैक्टिस कर लिया। कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा आपने बैंकिंग अवेयरनेस, इन चीजों पे ध्यान दे दिया। शाम के टाइम, ये शाम के टाइम थोड़ा सा आप मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस चाहे आप टॉपिक वाइज भी अभी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि शाम को हम यहाँ पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे ही देंगे। तो 2 मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, टॉपिक वाला भी, चाहे आप सेक्शनल भी दे सकते हैं पूरा सब्जेक्ट वाला, या फिर फुल लेंथ। फुल लेंथ अगर आप स्टार्टिंग में ना भी देना चाहे तो शाम का टाइम अभी आप यहाँ पे ना स्लॉट में बचा सकते हैं, बाद में दे देना लास्ट के, अभी वो भी एक स्लाइड में है अलग से। शाम के टाइम एकदम एंड, जब दिन खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका एक आइडियल शेड्यूल शेड्यूल कह लो, टाइम टेबल कह लो, जो आप बना सकते हैं। इफ यू हैव नॉट मेड ऑन योर ओन, अभी कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन एंड यू शुड फॉलो दिस। मॉक टेस्ट का इसलिए मैं कह रहा था, अलग से भी एक प्लान है। देखो, अभी आप 4 वीक मान के चलिए, तो फर्स्ट वीक अगर आप स्टार्ट करते हैं, केवल सेक्शनल टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं पर वीक। बाकी के टाइम जो शेड्यूल बना है, रिवीजन आपको करना है। सेकेंड वीक में थोड़ा सा मॉक टेस्ट बढ़ा देंगे, थर्ड में 2 कर लिए, लास्ट के में फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही देने हैं हर दिन। लास्ट के 3 डेज थोड़ा सा लाइट रखेंगे, केवल मॉक टेस्ट एनालाइज कर लिया, थोड़ा बहुत आपने रिवीजन कर लिया, दिस इज ऑल। कि आपको बचा के क्या रखना है फॉर लास्ट फ्यू डेज, राइट। थोड़ी सी, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि आप लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, बट स्टिल ये जो लास्ट के अभी आपके 30 डेज हैं, थोड़ा सा कोशिश करें टाइम को वेस्ट ना करें, प्रॉपर नींद लें। ऐसा नहीं है कि खुद को आपको एग्जॉस्ट कर लेना है, ओवर बर्डन कर लेना है, तो वो भी कोई राइट अप्रोच नहीं है। कोशिश करें एक हेल्दी डाइट लेने का, कोशिश, क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर आप एक बार भी बीमार पड़ जाते हो, चाहे भले ही सिंपल सा नॉर्मल सा बुखार, फीवर ही क्यों ना हो जाए, तो अगर आपको फीवर भी होगा तो आपको पता है कि 4 से 5 दिन वेस्ट हो जाएंगे, कुछ भी आपका प्रोडक्टिविटी इन डेज में नहीं आ पाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। जब आप मॉक टेस्ट दें तो अपनी प्रोग्रेस जरूर देखें, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, मार्क्स में कुछ इंप्रूवमेंट है नहीं, एनालिसिस आप कर नहीं रहे हो ना। तो प्रॉपर एनालिसिस शुड बी डन ऑफ द मॉक टेस्ट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो जो टॉपिक्स आपको लगे परेशान कर रहे हैं, उनका रिवीजन आपको जरूर करना है। एंड 1 महीना कम नहीं है, आई विल से, एंड बहुत ज्यादा भी नहीं है, दैट ऑल्सो आई विल से, बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन लास्ट के 2-3 महीने से भी अगर आपकी थोड़ी बहुत चल रही है, प्रीलिम्स के लिए आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो वही टॉपिक्स अभी आपके मेंस में आने, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स नए भी आएंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका जी हो गया, उसके लिए 1 महीना अभी है। उसी के लिए हमने इस सेशन में देखा है क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है, राइट। सो आई होप थोड़ा बहुत चीजें आपको क्लैरिटी के साथ यहाँ पे मैं बता पाया था। एंड वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग वन सेशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी ओनली,
कि उसको इन 30 डेज में, ये तो एक ओवरऑल प्लान हो गया, नेक्स्ट 30 डेज को आपको कैसे यूज करना है। वन प्लान रिलेटेड टू रीजनिंग ओनली विल ऑल्सो बी, आई विल बी ब्रिंगिंग ऑल्सो, राइट। वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।